Hello everyone. So let's start with today's video for 5th of September 2024. अगर निफ्टी का आज चार्ट देखें so it was almost क्या मतलब exactly similar to what is happening across previous days. जो मूवमेंट होनी होती है डे ओपनिंग पे या शो के आधे घंटे के अंदर हो जाती है. सी दिस हैज़ बीन द पैटर्न फॉर लास्ट 10 days आई से. और आज भी यही रहा. आज जहाँ मार्केट खुली उससे थोड़ी सी ऊपर गई एंड फिर नीचे आ गई. थोड़ी सी से ऊपर मेरा मतलब है 25,100 से. इट मेड अ हाई ऑफ 25,275. 100-150 पॉइंट के अंदर घूमी एंड फिर नीचे आई. सो इट अल्टीमेटली क्लोज एट -53. डे ओपन जहाँ अगर हम देखें तो इट वाज समवेयर अराउंड -170. सो उससे और सिर्फ 53 पॉइंट पे रहना 120 पॉइंट इज इज लाइक विद इन मूविंग इन विद इन द सेम रेंज. निफ्टी का भी चार्ट देखें तो ऑल्दो इट हैज़ क्लोज्ड एट 25145 बट एक चार्ट पैटर्न सही से लग रहा है. हमने कुछ दिन पहले डिस्कस भी किया था. रादर ये यहाँ पर जाके एक ऐसा यू टर्न सा मारने की कोशिश कर रहे हैं. well लेट्स होप कि निफ्टी अगर ऊपर भी नहीं जाती, आई मीन नॉट इन द बुलिश ट्रेंड, तो एक कंसोलिडेशन जोन भी बनाया पर 24,500 तक भी. तो उससे क्या होगा कि एक अच्छा पॉइंट रहेगा निफ्टी के लिए सस्टेन करने के लिए एंड मिड कैप और स्मॉल कैप्स के लिए रन करने के लिए. आज के अगर टॉप सेक्टर्स की बात करें अगर ऑन एन इंडिविजुअल लेवल बेसिस तो स्मॉल कैप्स थे वो सबसे टॉप पर है. मीडिया सेक्टर रैन एज वेल एज आईटी सेक्टर वॉज वन जो कि आज भगा है. आईटी सेक्टर के अगर कंपोनेंट्स की बात करें द टॉप कंपोनेंट्स विच रैन थ्रू आउट द डे वर जस्ट अ सेकंड. हाँ, सो दे वर कोफोर्ज, एल्टी माइंट्री एंड विप्रो. हमने इन तीन स्टॉक्स को पहले भी डिस्कस किया था एक बार. आज के अकॉर्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कि क्या चल रहा है. कोफोर्ज का देखें अगर. हाँ, आई गेस कोफोर्ज को हमने यहाँ पर कहीं पे डिसाइड किया था कि एक बार लेने के लिए. ऑल्दो जीटीटी पॉइंट नहीं आया था बट अगर किसी ने थोड़ा सा ऊपर ले भी लिया होगा लेट्स सपोज एट 5750 तो उसके लिए ऑलमोस्ट 750 पॉइंट्स समवेयर अराउंड 13-14% का गेन होगा. सो दैट वेयर वी डिस्कस्ड फॉर एल टी माइंट्री को भी हमने डिस्कस किया था. जस्ट एल टी माइंड. यप, हियर इट इज. हाँ, एल टी माइंट्री हमारा बल्कि एग्जीक्यूट हो गया था एट 4600 basically, and currently it's standing at 6149 and it is just within last two months I'd say. So this is what the JTT order hunting place is. अब यार हमने ये वाला प्राइस पॉइंट कैसे पकड़ा, दैट वाज क्वाइट वे सिमिलर कि एक बार देख लीजिए कि पैटर्न क्या फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक. एल्टी माइंट्री की अगर अभी बात करी जाए तो इट इज़ फॉलोइंग अ कंसोलिडेशन जोन आउट है. और क्योंकि आईटी सेक्टर जिस हिसाब से भाग रहा है ओवर द प्रीवियस I'd say 1 or 2 quarters एंड क्योंकि ये एक ब्रेकअप देने की कोशिश कर रहे हैं फॉर द लास्ट 3 years. जब सब सेक्टर्स भाग रहे थे एक आईटी सेक्टर था जो भाग नहीं रहा था. बट सिंस इट इज़ गोइंग टू गिव ब्रेकआउट एट अ सेक्टर लेवल तो यहाँ से लग रहा है एंड द वे कंसोलिडेशन पॉजिटिव कंसोलिडेशन हैज़ बीन गोइंग ऑन टू दिस स्टॉक कि भैया अगर वॉल्यूम्स आ रही हैं तो स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जा रहा है. सो वी कैन से अगर मार्केट किसी भी दिन किसी भी वीक क्लोजिंग 6300 के ऊपर दे देता है सो डेफिनेटली एल टी एम एंट्री में एक स्मॉल फ्रेम में प्रॉफिट बुकिंग की पॉसिबिलिटी हो सकती है विच मीन्स लेट्स सपोज इफ एल टी एम एंट्री का वीकली क्लोजिंग 6300 के ऊपर हो जाता है. यू टेक अ sharp entry into it and from there onwards price can go up to 7200 very fast. 6300 से 7200 is almost 10 से 13% के बीच में कहीं पे and that is a good profit in just 1 or 2 weeks I feel. The last stock for today from this list is Wipro Limited. Wipro का कुछ खास नहीं चल रहा but definitely it's a good stock. थोड़ा थोड़ा करके इसमें प्रॉफिट्स वगैरह बुकिंग हो ही जाएगी. अदरवाइज इट कीप्स हेल्प्स यू कीपिंग योर पोर्टफोलियो स्टेबल. एक इन्फी और देख लेते हैं कि हाउ इज द इन्फी परफॉर्मिंग. इन्फी इज गोइंग ग्रेट यार. इन्फी ने ज़्यादा एक ब्रेकआउट दिया है. पिछले 2 क्वार्टर्स का रिजल्ट था जो वो इतना अच्छा नहीं रहा था बट नाउ इट हैज़ ब्रोकन आउट शार्पली और यहाँ से ऊपर जाने की तैयारी पे इनकी.
next we are gonna discuss our daily screeners list. तो ये रहे कुछ स्टॉक्स जो आज के लिए हमने शॉर्ट लिस्ट करे. आई जस्ट sort them up in a moment. Let's say I'll sort them according to the top week volumes. So these are the stocks which we are going to discuss. Rather ये stocks हमने कुछ दिनों पहले भी डिस्कस करे, HFCL, Morphin Labs, but they are performing very good right now. I prepared a portfolio of top 10 stocks from the list and उसकी परफॉर्मेंस भी मैं अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ आपको. Give me a moment. Here is it. I'll just log into it once to show how that portfolio is performing right now. And see, that's why I say investing is very easy. The reason is कि आपको कुछ नहीं करना. You don't particularly invest into one stock. That becomes a risky area. आप सिर्फ एक स्टॉक में मत इन्वेस्ट करिए, बट अगर आप एक पोर्टफोलियो बना के चलते हैं तो डेफिनेटली एक बेटर चांस रहता है. आइड से एक मोर प्रोबेबल चांस रहता है कि आप बेटर देन मार्केट या बेटर देन एफडीज वगैरह आप प्रॉफिट्स बुक करें या फिर रिटर्न पाए. Let me log into my Kotak Neo account. I just placed a very small bet just to test my strategy of picking up such stocks. तो अगर इस केस में अगर आप देखोगे तो I just placed these orders on Monday itself. Monday was just 3 days back at 2nd September, आज 5th September पे. And see, this is what the return of at the portfolio level is 4.38%. आपको साल का एफडी देती है. मैंने मतलब 4 दिन के अंदर 4.38%, 1% पर डे के एवरेज पे रिटर्न. दैट्स हाउ द पोर्टफोलियो वर्क्स एट ओवरऑल लेवल. सो दैट्स व्हाई आई सजेस्ट एवरी टाइम कि आप कोई भी स्टॉक अगर ले रहे हो विदाउट रिसर्च एक पोर्टफोलियो बना के या डाइवर्सिफाई करके चलिए तो बेटर चांसेस होते हैं कि आपको रिटर्न्स अच्छे हैं. इसमें आपको HFCL भी मिलेगा, मॉर्पेन लैब्स भी मिलेगा, सिंकॉम फॉर्मूला भी मिलेगा. देन HPCL BPCL में से एक आई गेस आई पिक वन ऑफ देम. यप सी BPCL भी है इसमें. एंड देखिए अगर ये स्टॉक्स 4 दिन बाद भी इस लिस्ट में आ रहे हैं मतलब कंसिस्टेंटली इनके अंदर वॉल्यूम्स आ रही हैं. अदर स्टॉक आई कुड फाइंड इज भारती एयरटेल एंड आई गेस कल्याण ज्वेलर्स एज वेल. भारती एयरटेल इज हेयर, DCW इज हेयर. ये देखिए DCW अभी भी है यहाँ पर. एंड अनदर स्टॉक आई कैन फाइंड इज राधिका ज्वेलर्स. ज्वेलर्स में राधिका थोड़ा नीचे आ गया राइट नाउ. आई फील लाइक हाँ थोड़ा सा नीचे आ गया. CASC है एंड हिंडाल्को, PCBL, अदर स्टॉक्स आर इन देयर. सो दैट्स अ थिंग कि अगर आप टॉप स्टॉक्स जो आजकल चल रहे हैं आई मीन मोमेंटम स्टॉक्स हैं उनमें अगर आप डालो एंड जस्ट कीप योर मनी पेस्टेड इनटू इट इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट. तो आई फील लाइक कि अगर आप एंट्री सही पॉइंट पे हुई है ना ज़्यादा ऊपर निफ्टी पे ना ज़्यादा नीचे, तो आपको एक बहुत अच्छे चांसेस मिल जाते हैं कि वो पोर्टफोलियो आपका चल जाए एंड विद इन अ वीक आपको बहुत बेटर रिटर्न्स मिल जाए. आई विल कीप इट विद मी टुमारो एज वेल. मतलब मैं फ्राइडे को अभी से सेल आउट नहीं करूँगा. विल सी कि मंडे को क्या रहता है मार्केट. अगर मंडे को थोड़ा सा गैप अप लगता है तो आई सेल देम ऑफ, और या फिर नीचे लगता है डेफिनेटली आई एम गोना बुक इट विद इन अ वीक. अभी से ये वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं कि विद इन अ वीक टॉप स्टॉक्स बाय करो एंड नेक्स्ट वीक के पहले सेल कर दो. देखते हैं हर हफ्ते का रिटर्न क्या निकल के आता है. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग, अपन स्टॉक्स डिसाइड कर रहे थे. सो हियर इज अ लिस्ट ऑफ टॉप स्टॉक्स. अगर इसको मैं थोड़े और डिफरेंट तरीके से सॉर्ट करूँ तो आई फील लाइक कि इसको अपनी बार ऐसे करना चाहिए. I'd rather do this thing. अभी के लिए 25 132. Yep. So I'll be focusing in these stocks. पहला है रानी होल्डिंग्स. ओवररन स्टॉक है बट एक JTT ऑर्डर में अपनी बेट में लगा के रख सकता हूँ एट 1864. देखते हैं कि इफ इट कम्स देन डेफिनेटली आई एम गोना परचेज इट. ऑटोमेटिक परचेज हो ही जाएगा. नेक्स्ट इज TVS सप्लाई चेन 206 का प्राइस है.
It is soon recovering, but I don't feel much particular thing into this stock. Then is Jackson Pharmaceuticals. जैक्सन की बात करूँ तो आज से एक जीटीटी ऑर्डर मैं नीचे का प्लेस करना चाहूँगा इसमें, विच इज़ एट 300. नेक्स्ट इज़ अपोलो पाइप्स. अपोलो पाइप्स में जब वेरी गुड स्टॉक आज से, बट थोड़ा नीचे डिप कर गया था. अभी के लिए अगर मैं बोलूँ तो वॉल्यूम्स तो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं. देयर कैन बी स्ट्रेट अवे इंटू एंट्री इंटू इट. एक एंट्री हम डाल देते हैं एट 650. आइड से कि इसमें अभी के लिए 30 या 25% कैप ऑफ पोजीशन साइज इन्वेस्ट करिएगा. थोड़ा सा और डिप करता है, लेट्स सपोज एट 600, फिर बाकी बचा हुआ फिर 70-75% कर सकते हैं अपन. वॉब्स का चार्ट अच्छा नहीं था, है सॉरी कर लेते हैं एज वेल. प्रिसीजन कैमशिफ्ट्स अगर मैं बोलूँ तो यार बहुत टाइम से कंसोलिडेशन में जोन में था, एंड विच वॉज द वेरी बेस्ट टाइम टू बाय इट, बट अभी थोड़ा रन कर चुका है. मैं एक जीटीटी ऑर्डर इस पे प्लेस करूँगा एट दिस पॉइंट. एट दिस पॉइंट 230 पे. अभी थोड़ा सा ऊपर चला गया, 10% नीचे आना चाहिए, देन आई एंटर इन. रामा स्टील ट्यूब्स, सेम स्टोरी विद द रामा स्टील ट्यूब्स एट वेल, कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा टाइम फ्रेम था बाय करने के लिए, बट वी मिस्ड इट आउट. और अभी ये 13 पे. आई होप कि एक बार को ये थोड़ा सा नीचे आए एट अराउंड 12, देन आई विल श्योरली एंटर इनटू इट. जीटीटी ऑर्डर मैं बोलूँ तो प्लेस कर सकता हूँ, बट पोजीशन साइज का 25 से 30%, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. लास्ट इन द लिस्ट फॉर टुडेज, फॉक्स प्रिसीजन टूल्स एंड ज़्यादा अच्छा नहीं है और रिसेंट स्टॉक है. करनेक्स माइक्रो सिस्टम देख लेते हैं. थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर रहा है, बेटेबल लग नहीं रहा मेरे को, तो आई लीव इट आउट. अवध शुगर एक देख लेते हैं स्टॉक. कुछ खास नहीं लग रहा है. आई रादर स्किप. देन इज जीके वायर्स. जीके वायर्स की अगर बात करूँ तो काफ़ी ऊपर से वापस आए, ऑलमोस्ट 148 के करीब विद इन दिस वीक. 147.1. ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक्स में मेरे को लगता है कि एक एक बेट आप जो ले सकते हो वो पोजीशन साइज ऐसे डाल सकते हो. मैं एक ऑर्डर प्लेस करूँगा 120 पे, एक 110 पे, एक 100 पे, एक 90 पे, एंड एक 80 पे. 5 पॉइंट्स हो गए, 20% ईच पोजीशन साइज लगाऊंगा. जब भी जो भी कर रहा होगा, दैट ऑर्डर विल गेट एग्जीक्यूटेड. ऑल्दो स्टॉक का चार्ट बड़ा अच्छा लग रहा है, बट करेंटली जैसे इसने मूवमेंट करी है, सो पोजीशन साइज डाउन साइड एवरेजिंग अपन ऐसा कर सकते हैं. देन इन द लिस्ट इज जाइडस लाइफ साइंसेस. ये भी अच्छा स्टॉक है, अभी के लिए नीचे आए हुए, बट आई होप कि ये यहाँ से रिकवर करे. आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू गो. देखो यार कुछ वो रिजल्ट्स का ही पंगा है जो ये एकदम से नीचे डिप कर गया, बट सून आई बिलीव कि एक बार को ये वापस रिट्रेस करने या फिर कह लीजिए चेक करने के लिए अपना ऊपर जाएगा. क्वार्टरली रिजल्ट्स या फिर कह लीजिए लेस देन द एक्सपेक्टेशन रिजल्ट आए हैं, इस वजह से थोड़ा गिर गया. लास्ट स्टॉक फॉर द लिस्ट इज केएसपी. केएसपी लिमिटेड की बात करें, पर्टिकुलरली केएसपी में भी सेम चीज़ हुई है कि इसका ना अभी स्प्लिट आया है. अच्छा, तो हुआ क्या है कि स्प्लिट की न्यूज़ की वजह से प्राइस ऊपर बढ़ा, बट जैसे स्प्लिट हो गया कि उसके बाद प्राइस थोड़ा नीचे आया. आई बिलीव कि एक बार को ये इस रेंज में दोबारा घूमेगा, 750 से 800 की रेंज में, या फिर कह लीजिए 850 की रेंज में, 750 से 850 की रेंज. सो देयर यू कैन परचेज इट. एवरेज अगर मैं ऑर्डर प्लेस करना हो इसमें तो बोलूँगा एट 775 आप कर सकते हो, विच इज़ वे पर्टिकुलर कि ये यहाँ तक आ जाएगा उनके लिए. दिस विल बी द लास्ट ऑफ द डे विच इज़ रतन इंडिया एंटरप्राइजेस. इसके लिए मैं एक ऑर्डर प्लेस करूँगा तो आई विल प्लेस इट एट 72. 72 पे जैसे ही आएगा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो जीटीटी ऑर्डर है फॉर रतन इंडिया enterprises at 72 rupees. So that's it guys, that was a video for the day. Hope you'll be liking this video. Please do share, subscribe to our channel, as well as please spread this video as much as you can. Thank you everyone. Bye, take care.